बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई है। एरो शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। इस एरो शो में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की झलक देखने को मिल रही है। स्वदेशी तेजस एरो शो में अपना शौर्य उसने दिखाया। न्यू इंडिया के आत्मविश्वास के रणवे पर मेगा शो। Formation of India. आसमान में हिंद के हुंकार, एरो इंडिया में रूसी वायुवीर। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, बेंगलुरु में गरज रहे सुपर विमान। एक साथ रूस, भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान में तहलका। हिंदुस्तान की धरती पर सुपर फाइटर्स। जो दुश्मन के घमंड को चकनाचूर कर दे, जो आसमान में गरजे तो चीन पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला दे, जिसकी उड़ान देखकर जिनपिंग की नींद उड़ जाए। ये है न्यू इंडिया के सबसे ताकतवर महायोद्धा। इंडियन एयरफोर्स की ये वो ताकत है जिस पर हर हिंदुस्तानी को नाज है। ये आज का नया भारत है जो दुश्मन को भी दोस्त बनाने की कूटनीति जानता है। नीला आसमान और हवा से बातें करते ये हवाई योद्धा हिंद की सबसे एडवांस हथियारों में से एक हैं, जो दूसरे देशों के फाइटर्स से कदम मिलाकर चलने का जिगरा रखते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का पूरा होते लक्ष्य का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है। कर्तव्य का निर्वहन ऐसा कि जमीन हो या समंदर या फिर हो आसमान, तीनों ही छोटे पड़ जाएं, और साहस इतना कि दुश्मन हिंद की 1 इंच जमीन पर भी पैर रखने की हिमाकत न कर पाए। ये तेजस है, भारतीय सेना के शौर्य की मिसाल है तेजस, जिसका तेज जंग के मोर्चे पर सहन करने की शक्ति शायद ही किसी दूसरे फाइटर जेट में हो। नए भारत की तकनीक का गौरव है तेजस, जो इंडियन एयरफोर्स का है भरोसा। जिस तेजस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भर चुके हैं, वो कोई आम फाइटर जेट कैसे हो सकता है। मेक इन इंडिया की ये वो मशीनरी है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये वो तेजस है जिस पर पीएम मोदी को अटूट विश्वास है, जिसके अतुल्य बल पर, अद्भुत तकनीकी और अविश्वसनीय पराक्रम पर देश के पीएम मोदी को भी डाउट नहीं है। तेजस ने बेंगलुरु में आयोजित हो रहे एयर शो में अपना शौर्य दिखाया। तेजस का तेज देखकर हर कोई दंग रह गया। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एलसीए तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। एरो इंडिया की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले दोनों सेना प्रमुख की इस जुगलबंदी को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल ने अपना वो वादा भी पूरा कर दिखाया जो उन्होंने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 2 सीटर ट्रेनर वर्जन में आर्मी चीफ के साथ बैठकर उड़ान भरने के लिए किया था। बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस से उड़ान के 2 बड़े संदेश माने जा रहे हैं। पहला, सशस्त्र बलों में एकजुटता का प्रदर्शन, और दूसरा, स्वदेशी लड़ाकू विमानों में सेना प्रमुखों का पूर्ण विश्वास। एरो इंडिया 2025 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में इस एरो शो में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की झलक दिख रही है। ये एयर शो दुनिया को भारत की हवाई ताकत से परिचय करवा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी एरो इंडिया में भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन के साथ
प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा व्यापार का तालमेल दिख रहा है। इस एयर शो का मकसद मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही रूस और अमेरिका पहली बार इस एरो शो में हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट, क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के संगम होने के कारण अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित संबंधों को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। हमें मिलजुल कर आज की अनसर्टेनिटीज और आज के पर्सपेक्टिव में उभर रही नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत और आत्मनिर्भर हुई है, उसकी एक झलक रिहर्सल में दिखी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को दिखाते हुए HAL ने अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH को जोड़कर एक आत्मनिर्भर फॉर्मेशन तैयार की है। Here comes the Varuna formation of India. रिहर्सल के दौरान LCA तेजस ने हैरतअंगेज हवाई करतब दिखाकर लोगों का दिल जीता था। एरो शो 2025 में हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट एरोबेटिक टीम सूर्यकिरण ने भी हिस्सा लिया। आज न्यू इंडिया के दौर में पीएम मोदी ने तेजस को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। स्वदेशी वॉर मशीन कहे जाने वाला तेजस, इसकी खासियत की अगर बात करें तो ये एक ऐसा सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका वजन बेहद कम है। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तेजस की टॉप स्पीड 1.8 मैक है और कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर। तेजस में हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है, जो उसकी रेंज को 3000 किलोमीटर कर देता है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 6500 किलोग्राम का LCA तेजस इजराइल के ALM-2052 रडार से लैस है। तेजस 5300 किलोग्राम के अलग अलग वेपन को लेकर उड़ान भर सकता है, जिसमें रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें 2 R-73 और 4 अस्त्र MK-1 जैसी मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करके अटैक कर सकता है और इसे टेक ऑफ के लिए ज्यादा बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पिछले एरो इंडिया से लेकर अब तक, यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर, विद इन 2 ईयर, हमने अनेक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। कई हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे अस्त्रा मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, अनमैन्ड सरफेस वेसल, पिनाका गाइडेड रॉकेट जैसे कई इक्विपमेंट भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई देश तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हल्के लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया था। तेजस को सबसे पहले वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स ने शामिल किया था। तेजस को तैयार करने के पीछे भारत सरकार की मंशा थी कि साल 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल MiG-21 को इस हल्के लड़ाकू विमान से बदला जाए। वहीं इस एयर शो के दौरान जो खास आकर्षण है वो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है। रूस लगातार अपनी 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह इस रेस में अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी शामिल है। बेंगलुरु में दोनों ही ताकतवर लड़ाकू विमान तेजस के साथ अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस फाइटर जेट को लेकर रूस ने कई बार भारत के साथ डील का प्रयास किया है। पहली बार तीनों महाशक्तियां एक साथ मिलकर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, जिसे देखकर यकीनन पाकिस्तान और चीन की सांसें थम गई। रूस अपने जिस महाविनाशक लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान की धरती से टेक ऑफ कराने आ रहा है, संभावना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को सुखोई 57 स्टील फाइटर जेट ऑफर कर सकते हैं। वैसे तो रूसी सुखोई 57 और F-35 दोनों ही स्टील फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग रोल के लिए डिजाइन किया गया है।
सुखोई 57 की अगर बात करें तो दुनिया के बेहद ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक है, जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। सुखोई 57 दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में दूसरे नंबर पर है। सुखोई 57 की मैक्सिमम स्पीड 2135 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। ये अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी है। ये गन हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती हैं। इस गन की रेंज 1800 मीटर तक है। इसमें हवा से हवा में मार करने के लिए R-77M, R-74M2 और R-37 मिसाइलें लगी होती हैं। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन इस स्टेल्थ फाइटर जेट से तबाही मचा चुके हैं। रूसी फ्लीट में शामिल इस फाइटर जेट ने यूक्रेन के कई शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। वहीं अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेकर रूस दावा करता है कि उसका सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट ज्यादा ताकतवर है। F-35, जिसे लाइटनिंग भी कहा जाता है, ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। 2015 से ही अमेरिकी वायुसेना का यह अहम हिस्सा है। F-35 के 3 प्रमुख वेरिएंट हैं। F-35 विमान को अमेरिकी वायुसेना के साथ कई अन्य देशों ने भी अपनाया है। नई सेंसर तकनीक और तेज रफ्तार की वजह से आधुनिक हवाई युद्ध में यह अहम किरदार निभाता है। फरवरी 2024 में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था। इसमें दुनिया भर के विदेशी विमान शामिल हुए थे, लेकिन तब सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट ने। दरअसल पहली बार अमेरिकी F-35 फाइटर जेट भारत आए थे। अमेरिका हथियारों की खरीद के मामले में भारत की रूस पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है। इसी के चलते वो भारत को F-35 फाइटर जेट से रिझाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।